क्या आपका शॉटगन एम कुछ ज्यादा ही वीक है और जब भी आप शॉटगन से फायर करते हो या फिर शॉटगन से एम करते हो तो आपकी एक भी बुलेट एनिमी से कनेक्ट ही नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शॉटगन के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म जिससे आपकी पूरी टेक्निक ही चेंज हो जाएगी शॉटगन एम को लेकर, और इसके साथ साथ शॉटगन सेंसिटिविटी और एम इंप्रूविंग टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपका शॉटगन एम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि शॉटगन यूज करते टाइम आपको लेफ्ट फायर बटन का यूज करना चाहिए या फिर राइट फायर बटन का। अब अगर आप लेफ्ट फायर बटन यूज करते हो तो आपको जिगल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपकी जॉयस्टिक स्टेबिलिटी और एम स्टेबिलिटी बैडली इफेक्ट होती है। लेकिन वहीं पर राइट साइड फायर बटन यूज करने से आपकी एम स्टेबिलिटी और मूवमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बट राइट साइड में हमारे मोस्टली बटन प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्रोल्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट मूवमेंट जैसे जंप एंड फायर और पीक एंड फायर करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अब ये तो बात हो गई लेफ्ट और राइट फायर बटन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब आपको किस फिंगर से फायर करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी टैपिंग स्पीड और स्टेबिलिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट आपको स्टॉप वॉच लेकर अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से 5 टाइम्स इसको स्टॉप करना है, और जिस भी फिंगर का एवरेज सबसे लोएस्ट होगा आपको उसी को यूज करना है शॉटगन से फायर करने के लिए। अब ये तो बात हो गई कि आपको किस फिंगर से फायर करना चाहिए, बट अगर आपको शॉटगन के क्रॉसर का मैकेनिज्म ही नहीं पता तो आपका शॉटगन से एम कभी इंप्रूव ही नहीं हो पाएगा। देखो शॉटगन का क्रॉसर बाकी सभी गन्स जैसे कि एआर और एसएमजी से अलग होता है, क्योंकि जहां पर एआर और एसएमजी के केस में गन से सिंगल बुलेट निकलती है, वहीं पर शॉटगन के एक शॉट में 9 स्मॉल पैलेट्स निकलते हैं, और जितने ज्यादा पैलेट्स एनिमी से कनेक्ट होंगे एनिमी को उतना ज्यादा डैमेज होगा। और इसी क्रॉसर डिजाइन के डिफरेंस की वजह से हमें अपने क्रॉसर प्लेसमेंट करने के तरीके में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो अब अगर हम शॉटगन के क्रॉसर को ध्यान से देखें तो इसके सेंटर में एक डॉट है और इसके चारों तरफ 4 आर्क हैं, और यही 4 आर्क डिफाइन करती हैं आपके पैलेट्स का हिट बॉक्स एरिया। देखो सभी बोलते हैं हमें अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी के हेड पर करना चाहिए, बट शॉटगन के केस में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शॉटगन का क्रॉसर डिफरेंट मैकेनिज्म पर वर्क करता है, और इस सिचुएशन में अगर आप अपने क्रॉसर को एनिमी के हेड पर प्लेस करते हो तो आपके मेजॉरिटी पैलेट्स मिस हो जाएंगे, जिससे एनिमी को बहुत ही कम डैमेज होगा। अब इसी रीजन की वजह से शॉटगन के केस में आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी के नेक से चेस्ट के पोर्शन में ही करना है। अब ये तो बात हो गई क्रॉसर प्लेसमेंट के डिफरेंस की। अब बात करते हैं एआर और शॉटगन के एम मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। देखो जहां पर एआर और एसएमजी के केस में आप क्रॉसर की हेल्प से एनिमी को ट्रेस करते हो, वहीं पर शॉटगन के केस में आपको अपने एम को एक एनिमी से दूसरे एनिमी के ऊपर फास्टली फ्लिक या फिर ट्रांसफर करना होता है, और इसी रीजन की वजह से शॉटगन के केस में आपको एम ट्रेसिंग के ऊपर नहीं एम फ्लिकिंग और ट्रांसफर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब शॉटगन से परफेक्टली एम करने के लिए आपको इन 4 टेक्निक्स को मास्टर करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉटगन सेंसिटिविटी की। देखो अब अगर एआर और शॉटगन का क्रॉसर प्लेसमेंट और एम मैकेनिज्म डिफरेंट है तो इनकी सेंसिटिविटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब अगर आपको भी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग शॉटगन सेंसिटिविटी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो शॉटगन सेंसिटिविटी, मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब शॉटगन के केस में हमें अपने एम को स्टेबल के साथ साथ फास्टली फ्लिक भी करना होगा, और इसी रीजन की वजह से आपको अपनी शॉटगन सेंसिटिविटी को बूस्ट करना होगा, जिससे आप एनिमी की फास्ट मूवमेंट स्पीड से अपनी एम की स्पीड को मैच कर पाओगे। गाइस क्या आप भी बोर हो चुके हो ऐसे गेम्स खेलकर जहां कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परी पर आपको मिलेंगे 5000 से भी ज्यादा गेम्स, फिर चाहे स्ट्रेटेजी हो, एक्शन हो या फिर कैजुअल गेम प्ले, यहाँ पर किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और मुझे इसके अंदर एक मस्त गेम मिला है जिसका नाम है वॉर्टेक्स। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर आपके डिसीजन मैटर करते हैं और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और इस गेम का सिंपल फंडा है स्पिन करो, मल्टीप्लायर को चूज करो और जीत जाओ। अब क्या आप रेडी हो गेमिंग की दुनिया में एंटर करने के लिए? लिंक नीचे पिन कमेंट में है, बस रजिस्टर करो और खेलना शुरू करो अभी से। और हाँ, इन सब चीजों में रिस्क भी उतना ही होता है, तो अपनी समझदारी और जिम्मेदारी पर ही खेलें। अब शॉटगन की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको सेंसिटिविटी में आकर एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी शॉटगन को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी को 20% से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी 100 है तो मुझे उसको 120 कर देना है। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपनी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी जायरोस्कोप और नॉन जायरोस्कोप के लिए एडजस्ट कर लेनी है। अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी। अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर कुछ इस तरीके से इन टारगेट्स के ऊपर एम शिफ्ट करना है। अब अगर आपका एम टारगेट से आगे जाता है तो आपको -2 करना है सेंसिटिविटी में, और अगर पीछे रह जाता है तो +2। अब इन दोनों प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी शॉटगन के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी बना पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहले शॉटगन यूज करते टाइम आपको जायरोस्कोप प्लस थंब का यूज करना है, जिससे आपकी फोन ग्रिप अनकंफर्टेबल नहीं होगी और आप एनिमी के ऊपर इजीली एम फ्लिक कर पाओगे। दूसरा, शॉटगन से फास्टली एम फ्लिक करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सीलरेशन वाली सेटिंग को इनेबल कर देना है। लास्ट एंड इंपोर्टेंट टिप, शॉटगन के बुलेट स्प्रेड को रिड्यूस करने के लिए आपको क्राउच बटन का यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप शॉटगन के क्रॉसर को ध्यान से देखो तो जैसे आप क्राउच करते हो तो शॉटगन का क्रॉसर
क्रॉसर श्रिंक हो जाता है और जितना ज्यादा क्रॉसर श्रिंक होगा उतना ज्यादा एनिमी को डैमेज होगा। अब अगर हम इस सिचुएशन को रिवर्स कर दे तो आपको जंप का यूज बहुत ही लिमिटेड सिनेरियो में करना है, क्योंकि जब भी हम जंप करते हैं तो हमारा क्रॉसर एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बुलेट स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है और एनिमी को डैमेज बहुत कम होता है। अब बात करते हैं सीक्रेट एंड इफेक्टिव टेक्निक्स की, जिससे आपकी शॉटगन की एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। सबसे पहले बात करते हैं डेथ पीक या फिर इनविजिबल पीक की। अब अगर आप शॉटगन को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हो तो डेथ पीक आपको इसमें काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इनविजिबल पीक बिना एक्सपोज हुए एनिमी को किल करने का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब इस क्लिप को अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर अंधा रश कर देती है, बट इनविजिबल पीक की हेल्प से मैं बिना एक्सपोज हुए इन सबको इजीली नॉकआउट कर पाता हूँ। अब डेथ पीक को मास्टर करने के लिए आपको अपना क्रॉसर प्लेसमेंट एनिमी के हिटबॉक्स एरिया में ही रखना है और पीक करते टाइम सबसे पहले क्राउच, देन पीक और लास्ट में फायर करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने जॉयस्टिक को कवर की साइड मूव करना है। अब अगर आप इस इनविजिबल पीक के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना डेथ पीक, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो है द राइट यूज ऑफ एफपीपी बटन। देखो, शॉटगन को मास्टर करने के लिए एफपीपी बटन का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप एफपीपी पर स्विच करते हो तो आपको बेटर विजन मिलता है, जिसकी वजह से आपकी शॉटगन की एम एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जब भी मैं एफपीपी पर स्विच करता हूँ तो मुझे वाइडर व्यू मिलता है, फिर चाहे मुझे विंडो टू विंडो फाइट्स लेनी हो, डोर टू डोर फाइट्स लेनी हो या फिर बिल्डिंग से जंप करना हो। अब एफपीपी में अपने गन के साइज को स्मॉल करने के लिए आपको एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग को इनेबल कर देना है। अब ये तो बात हो गई शॉटगन के क्रॉसर की, सेंसिटिविटी की और एम इंप्रूविंग टिप्स की, बट इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप सही से ट्रेनिंग ही नहीं करते हो तो। ड्रिल नंबर 1, ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर आपको शॉटगन के साथ कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। इस ड्रिल से आपकी फास्ट मूवमेंट प्लस एम फ्लिकिंग एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और इसके साथ साथ एफपीपी पर स्विच करके एम करने की प्रैक्टिस भी आपको काफी अच्छे से हो जाएगी। ड्रिल नंबर 2, आपको इस लोकेशन पर आकर कुछ इस तरीके से डेथ पीक की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते टाइम आपको सबसे पहले क्राउच, देन पीक और लास्ट में फायर करना है। और ध्यान रहे, आपको अपना क्रॉस एयर एनिमी के हिटबॉक्स एरिया में ही रखना है। अब अगर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग करना नहीं पसंद तो आप इन वाव मोड्स के अंदर जाकर अपने शॉटगन को मास्टर करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करो, शॉटगन को मास्टर करो और बंदूक बनाओ पीडी।